आदाब नाजरीन, प्रोग्राम बिजनेस बज़ में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद तजम्मुल कादरी। नाजरीन, आप इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि इस प्रोग्राम में हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, हम बिजनेसेस की बात करते हैं, हम स्टार्टअप्स की बात करते हैं, हम इकोनॉमी के हर उस सेक्टर की बात करने की कोशिश करते हैं जहां पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है, जहां एंटरप्रेन्योरशिप के इम्कानात मौजूद है। बुनियादी मकसद यही है हमारा कि जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं, जो हमारा यूथ है, जो हमारी सोसाइटी का सबसे बड़ा सरमाया है, वो ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप की ओर राग़िब हो सके, और जिससे कि ना सिर्फ वो अपने लिए बल्कि औरों के लिए भी रोज़गार की सबील करने में अपना रोल अदा करें और मुल्क व कौम की तरक्की के लिए काम करें। नाज़रीन मोहतरम, इस प्रोग्राम के हर एपिसोड में हम एक अलग मौजू पर बात करते हैं, और आज के प्रोग्राम के लिए भी, आज के एपिसोड के लिए भी हमने एक मौजू का इंतखाब किया है। जी हाँ, आज हम कॉपर वेयर एंड ब्रास पे बात करेंगे। इस शोबे में एंटरप्रेन्योरशिप के जो इम्कानात हैं उन्हें तलाश करने की कोशिश करेंगे, और इस तलाश में हमारे साथ जो हमारे मेहमान हमेशा रहते हैं, हर एपिसोड में हम खास मेहमानों को दावत देते हैं। आज भी हमने आज के मौजू पर बात करने के लिए 3 खास मेहमानों को दावत दी है। सबसे पहले मैं अपने मेहमानों का ही तारुफ कर रहा हूँ आप सबसे। आज हमने दावत दी है अपने स्टूडियो में मोहम्मद असलम भट्ट साहब को। ये एक एंटरप्रेन्योर है, कई सालों से इस शोबे के साथ वाबस्ता है। हमने दावत दी है मेहराजुद्दीन गनाई साहब को। आप भी एक एंटरप्रेन्योर है और कई सालों से इस फन के साथ वाबस्ता है, कॉपरवेयर के साथ वाबस्ता है। और हमारे साथ सुहेब भट्ट हैं। नाज़रीन मोहतरम, ये एक स्कॉलर है, रिसर्च स्कॉलर हैं। आप तीनों का आज के हमारे शो में बहुत बहुत खैर मकदम है। शुक्रिया। तो नाज़रीन मोहतरम, इससे पहले कि हम मेहमानों से आज के मौजू के हवाले से बात करें, हमारे प्रोग्राम का एक फॉर्मेट है, जैसा कि आप जानते हैं। हम एक छोटी सी फिल्म चलाते हैं, स्टार्ट में एक सेगमेंट रन करते हैं जिसमें हम ओवरऑल सिनेरियो देने की कोशिश करते हैं आज के मौजू के, आज के शोबे के हवाले से। तो मैं अपनी बिजनेस बज़ की टीम से रिक्वेस्ट करूंगा वो ये फिल्म रन करें। जब हम लौटेंगे तो सीधे मेहमानों का रुख करेंगे। मशहूर समावार से लेकर वाजवान की जियाफतों की शान बढ़ाने वाले अजीम शान तहाल तक तांबे के बर्तन कश्मीर की सकाफती और समाजी जिंदगी में गहरी जड़ें रखते हैं। वर्कशॉप्स में हथौड़े की तालमेल से बजती हुई आवाज सुनाई देती है, जहां हुनरमंद कारीगर खाम तांबे को खूबसूरत शाहकारों में ढाल रहे हैं। हर खम, हर नक्शो निगार एक कहानी बयान करता है, महारत, वर्से और इस फन से बेपनाह मोहब्बत की दास्तान। कश्मीर में तांबे के बर्तन बनाने का फन कई सदियों पुराना है, जिसकी जड़ें फारसी और वस्ती एशियाई असरात में पेवस्त है। आज कश्मीर हुनरमंद और कारोबारी अफराद ई कॉमर्स का सहारा ले रहे हैं ताकि तांबे की दस्तकारी को दुनिया भर में मुतारफ करवा सके। हाथ से बनाए गए माहौल दोस्त मस्तवात की बहाली इस कदीम सन्नत के लिए नए मौके पैदा कर रही है। तांबे के बर्तन कश्मीर की सकाफत का लाजमी हिस्सा रहे हैं, मगर हालिया बरसों में ये एक मखसूस कारोबारी शोबे के तौर पर भी उभरे हैं, जो मकामी, मुल्की और बैनुल अक़वामी मंडियों में अपनी जगह बना रहे हैं। मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। नाज़रीन, फिर से आप सबका इस्तकबाल है। असलम साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। जब हम कॉपरवेयर की बात करते हैं, इसकी एक कल्चरल सिग्निफिकेंस है, एक इंपॉर्टेंस है, हमारी रवायात में, हमारी तहजीब तमद्दुन का एक अहम हिस्सा है। सदियों पुराना ये फन है।
آج کی ڈیٹ میں جب ہم دیکھتے ہیں جو موجودہ منظرنامہ ہے اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے آج کے حساب سے اگر ہم دیکھیں جیسے کہ آپ نے بھی عرض کیا کہ یہ بہت پرانا ہے جی، لیکن ہمارے لیے انفوش یہ ہے کہ نئی جنریشن کو ہم جوڑنا چاہتے ہیں جی، تاکہ یہ جو ہماری رائے تھی ہم نے بچانا ہے، ہماری یوتھ کو بچانا ہے. جی، تو اس کے لیے بہت سارے پروگرام ہم نے بھی کیے، گورنمنٹ بھی کر رہی ہے اپنے طریقے سے. لیکن ضرورت اس چیز کی جو ہماری نو جنریشن ہے جی، وہ اس کے آگے آئے، جی، اپنا اہم رول ادا کرے. کیونکہ آج کل ان ایمپلائڈ بہت زیادہ ہے، لوگ ہمارے جو بچے ہیں ڈپریشن کا شکار ہے، باقی چیزیں جیسے کہ آج کل اس میں کیا رہے ہیں. تو بیٹر یہ ہے کہ وہ اس اپنے اپنے جو بھی ان کو سوٹیبل کرافٹ لگے اس کرافٹ کے ساتھ منصرف ہو، اور اس کے لیے ایک کرافٹس مین کی جہاں جتنی بھی ضرورت پڑے ہم اس کے لیے تیار ہیں، ان کے لیے وہ پرووائڈ کرنے کے لیے ان کو جو بھی چاہیے، تاکہ یہ روایت بھی زندہ رہے اور ان کے لیے بزنس کے مواقع کھلے. کیونکہ وہ جب تک وہ جاب پہ رہیں گے جاب تو ملیں گے نہیں اتنی ساری، یہ پاسبل بھی نہیں ہے اتنی ساری جاب ملنا. تو بیٹر یہ ہے کہ وہ اپنی ایک بزنس کھڑا کرے. آج کل بہت ساری اسکیمز ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، وہ ان کا فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں. سوشل میڈیا کا دور ہے، جب ہم نے شروع کیا تب یہ سب چیزیں نہیں تھیں. آج کل کچھ بھی اگر کوئی پہ بھی اگر کوئی سولوشن چاہیے تو آپ گوگل پہ جائیے، بچے نارملی وہ سب کرتے ہیں. ہمارے والے دور میں وہ سب نہیں تھا، ہمیں خود اب سوچنا پڑا تھا کیا کچھ کر سکتے ہیں. تو وہ جہاں تک میرا اپنا ایک تجربہ ہے، اپنی جو میں نے کام کیا یہاں تک، تو مجھے لگ رہا ہے وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں. اوکے ہم آگے آئیں گے آپ کے پاس. میرا صاحب اتنے سالوں سے آپ اس شعبے سے وابستہ، آپ ایک انٹرپرینیور ہیں، آپ نے کیسے شروعات کی اپنے بارے میں بتائیے. اور موجودہ جو منظرنامہ ہے اس فن کی جب ہم بات کرتے ہیں کاپر ویئر، کہاں دیکھتے ہیں آپ اس ٹریڈ کو، اس فن کو؟ یہ ٹریڈ تو بہت بڑا ہے، اس کو بہت سکوپ ہے اس میں تو پچھلے 20 سال سے اس سے وابستہ ہوں. جی کیسے شروعات ہوئی آپ کی؟ میں اپنے فادر کے ساتھ 2014 سے تک اس کے ساتھ وابستہ تھا، پھر اس کا انتقال ہو گیا. پھر میں نے خود ہی سنبھالا اور خود ہی کام کیا، نئے آئٹم نکالے، پھر آگے بڑھ گیا. اللہ کا شکر بہت کامیاب ہو گئے. اس میں بہت سکوپ ہے. میں اپنے یوتھ کو یہ بولنا چاہتا ہوں کہ وہ آپ اس کام میں آ گئے، پھر یہ کام سیکھے، اس میں بہت سکوپ ہے. اوکے شعیب، آپ خود ینگ ہیں، آپ ایک ریسرچ اسکالر ہیں، آپ کا گراؤنڈ کا ایکسپیرینس ہے، اپنا ایکسپیرینس ہمارے ساتھ شیئر کیجیے اس حوالے سے. جی، جیسے کہ اسلم صاحب نے کہا کہ نئی پیڑھی نہیں آ رہی ہے اس میں، اس کی وجوہات کیا ہے؟ سب سے بڑی وجوہات یہ ہے کہ کلچر کے ساتھ لگاؤ ہونا چاہیے. وہ ایک سب سے بڑی چیز ہے، کیونکہ جب تک آپ کو اپنے کلچر کے ساتھ لگاؤ نہیں ہوگا، محبت نہیں ہوگی، تب تک آپ ان چیزوں کو جو ہمارا آرٹ ہے اس کے ساتھ آپ وابستہ نہیں ہو سکیں گے. اور اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ آپ کے سماج پہ پڑے گا، جو کہ ہم دیکھتے بھی آئے ہیں. کیونکہ ایک مشہور کہاوت ہے کہ یمس شخصس نے پنس کلچر ست واٹ آس کی محبت آسس نہ سہ گژھِ سمجھن سہ قوم چھُ زوال پذیر گژھنس تیار. تو یہ چیز اگر یہ سوچ لے کہ آج کا جوان چلے گا اور ہمارے بزرگ بھی چلیں گے، کیونکہ سکھانا تو انہیں کو ہے، سب سے بڑی چیز تو وہ یہ سیکھے گا کہاں سے. اگر ہم سوشل میڈیا تک ہی اس چیز کو محدود رکھے کہ فار دا سیک آف ویوز ہمیں یہ کام کرنا ہے، تو ایسے نہیں چلنے والا ہے. تو اس کو آپ کو گراؤنڈ میں اترنا ہے، آپ کو کام بھی کرنا ہے. آپ کو خالی بیچنا اور خریدنا نہیں ہے، ڈیکوریشن پیسز کے لیے نہیں، بلکہ آپ کو اس فن میں اترنا ہے. آپ کو دیکھنا ہے اس میں کیا محنت لگتی ہے، تب آپ ایک سٹوری ٹیلنگ کر سکتے ہیں جو کہ آپ کی آڈینس کو سمجھ آئے گی. کیونکہ آج کی آڈینس ایسی نہیں ہے، ان کو آپ سے زیادہ پتا ہوتا ہے آپ کے فن کے بارے میں کہ انہوں نے مشین سے بنایا ہے کہ انہوں نے ہاتھ سے بنایا ہو. تو آپ پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ کو لگا ہونا چاہیے اس کام سے. جی اسلم صاحب، ڈیمانڈ کی بات کرتے ہیں. ایک تو لوکل ڈیمانڈ ہے ہی ہے، ہمیشہ سے رہی ہے، کیونکہ جیسے میں نے شروعات میں عرض کیا کہ یہ ہماری تہذیب کا ایک ناقابل تنسیق حصہ ہے. ہمارا ترام اس کو ہم اپنے کلچر سے الگ نہیں کر سکتے ہیں. تو ڈیمانڈ میں کیا صرف لوکل ڈیمانڈ ہے یا آپ کو باہر سے بھی نیشنل لیول کی بھی ڈیمانڈ آتی ہے، انٹرنیشنل لیول کی؟ اس بارے میں بتائیے گا. دیکھیے آپ نے بات چھیڑی ہے تو میں یہ کہوں گا کہ میں نے اس میں کوشش کی نئی انوویشن لانے کی. بیسیکلی میرا مقصد یہی تھا، کیونکہ جو میرا یہ کرافٹ تھا اس میں ہارڈ ورکنگ بہت زیادہ تھی. تو میں نئے لوگوں کو جوڑنے کے لیے میں سوچا کہ وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوں گی اتنی ہارڈ ورکنگ کرنے کے لیے. تو اس کے لیے میں نے کوشش کی، میں نے کچھ نئے چھوٹے چھوٹے انسٹرومنٹ بنائے. بالکل خود میں. اس کے علاوہ میں نے ہیومر لائٹس ٹیبل نام، جو کہ کشمیر میں نہیں بنتے. کشمیر میں صرف ٹریڈیشنلی چیزیں بنتی تھی جو کہ ہمارے روزمرہ زندگی میں ضروری تھی. لیکن میں نے الگ پلیٹ فارم بنایا اپنے لیے، کوشش کی کہ میں نئے لوگوں کو اس میں جوڑوں. تو اس وجہ سے میرا جو مارکیٹ ہے وہ باہر کا ہو گیا. مطلب یہاں پہ بھی الحمدللہ کشمیر کے اندر بھی لوگ پسند، لیکن اس کے علاوہ
पूरा ऑल ओवर इंडिया मैंने एग्जीबिशन की, वहाँ पर मैं वो लेके गया और अच्छा खासा स्कोप मैंने देखा वहाँ। ये मैं कह सकता हूँ कि अगर हमारा मशीन ने इसलिए हमारा क्लोप किया इस बिजनेस को क्योंकि उसमें प्रोडक्शन ज्यादा निकलती है, लेकिन हैंडमेड में ये है कि उसमें उतनी प्रोडक्शन नहीं निकलेगी जब तक कि या तो आपके पास इतने सारे लोग होने चाहिए एक बड़ा सा, तो तभी वो पॉसिबल है कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन। मैं ये कह सकता हूँ कि मैं कर नहीं पा रहा हूँ, मैं दे नहीं पा रहा हूँ, मेरी प्रोडक्शन उतनी नहीं निकल रही है जितनी डिमांड है। डिमांड बहुत अच्छी है और मार्केट भी अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बहुत अच्छा है जी। जैसे कि उन्होंने भी फरमाया सब की सही बात वही है कि इसमें एक लगाव, एक प्यार से अगर एज अ हॉबीज कोई भी चीज करोगे तो आपको मजा भी आएगा, बिजनेस तो अपने आप ही वो बन जाएगा, एज अ बिजनेस वो बन जाएगा। लेकिन जब आप एक जरूरत के हिसाब से चलोगे मुझे ये करना है, तब वो उस तरीके से नहीं कर सकते। मैं खुद एक एग्जाम्पल हूँ कि मैं एज अ हॉबीज इस क्राफ्ट से जुड़ा, मेरे फादर ग्रैंडफादर इसमें थे, बट मेरा एज अ शौक अभी भी वही है, एज अ हॉबीज ही मैं कर रहा हूँ, मजा आ रहा है बिल्कुल, बिजनेस भी अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, लोगों की अच्छी पहचान बन गई, अच्छा प्लेटफॉर्म बन गया। तो मेरी एक सजेशन है आने वाली जनरेशन, मैं तैयार हूँ इसके लिए कि वो आए, मैं उनको समझाऊँ ये बिल्कुल अच्छा बिजनेस है और वो अपनी बिजनेस सेटअप कर सकते जी। मैंने सब जैसे असलम साहब ने फरमाया कि ये जो हैंडमेड और मशीन का जो ये एक्चुअली कैसे पता चलता है, कस्टमर एक आम आदमी को कैसे पता चलेगा कि हाथ से बना हुआ कौन सा है और मशीन से बना हुआ कौन सा है? टोटली पाई से हैंडमेड के मशीन वन हाल ही दौरान आए ऐसे गवर्नमेंट टैगिंग लगाने, मगर कुछ टाइम आए तुम टैगिंग लगाने पोत गो तुम फिर वो कंटिन्यू नहीं हो पाया जी जी। बेच तम जाना पहचान दुकान निश टैगिंग लगान बाकी दुकानदार या तमन निश टैगिंग तुम खुले आम हेकान मशीन माल ओके जी। ओके ओके शोएब साहब, फ्यूजन का कितना अहमियत है? जैसे रवायती तो है ही है, हमारी जो पीढ़ियों से, जैसे असलम साहब फरमा रहे थे, पीढ़ियों से जो चला आ रहा हमारा जो एक डिजाइनिंग का जो सिस्टम है, लेकिन अब जो है, अब जो नए डिजाइन, जो मॉडर्न डिजाइन है, जब इनका फ्यूजन, इंटीग्रेशन जिसको बोलते हैं, जो ट्रेडिशनल और जो मॉडर्न, जब इन दो आर्ट को मिला के, क्या इस तरह के कोई प्रोडक्ट्स आप मार्केट में, आप अपने रिसर्च के दौरान आपने ऑब्जर्व किए? सबसे पहली बुनियादी चीज ये है कि सेंट्रल एशिया से हमने ये चीज ली जी, ठीक है, तो हमारा अपना तो ये था नहीं जी, लेकिन जब ये फन यहाँ पे आया हम इसमें खुद ही उतर गए, हमने अपने तरीके से बनाया। सबसे पहला फ्यूजन तो वहीं पे हो गया जी, जी, क्योंकि हमने अपने तरीके से बनाया, और कश्मीरी कौम जो है वो सबसे बड़ी लर्नर है जी, ये हमें मानना चाहिए कि वो किसी भी फन को अगर सीखने की कोशिश करेंगे तो वो बेहतर सीख पाएंगे। और फिर इनोवेशंस की अगर बात करें तो उसकी मिसाल हमारे सामने बैठी है कि इन्होंने जब एक खानका का गुम्बद बनाया तो वो अपनी जगह एक मिसाल थी। अब एक चीज है बुनियादी कि आप इसको डेकोरेशन पीसेस के लिए खाली ना रखें, क्योंकि जैसे बर्तन होते हैं इसके ये कशिर पर महाराज साहब या तम कंद कर यूज कर यह गो दैट मीन्स अमिच अहमियत अवगिनत करो इस रोजमर्रा जिंदगी मज इस्तेमाल खाली थो ताकस पे सजैत योतन कह तम सत क्या अगर रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल करो युंद घर तक असल पे दम चीज सेहत वो मुफाद कत पी सारी आप तो रिसर्च स्कॉलर हैं बिल्कुल, तो इसमें वो अभी आपको देख सकते हैं कि सेहत के कितने आपको मुफीद है इसमें। तो उसके बाद आप देख सकते हैं कल्चर पे कैसा इम्पैक्ट पड़ रहा है, और जब आप खुद ये करेंगे तब आपसे कोई इस चीज की सीख लेगा दूसरे मुल्क का कि नहीं ये खुद तो ये कर रहे हैं हम भी ये करेंगे। पान करा कि मगर बाकी चीज कुन यहां तम पृछन गोडनुक बुनियादी सवाल ये तुम पान करा क्या तो इस चीज पे गौर करने की बहुत जरूरत है। ओके असलम साहब, आपको ये गुम्बद की जो बात चल रही इस बारे में थोड़ा तफसील से हमें बताइए। बेसिकली मेरा जो वर्कशॉप है वो ये जो शाही हमदान है अल्हम्दुलिल्लाह सारे वो जितने भी क्राफ्ट है वो सारे उन्हीं के बदौलत यहाँ पे आए। वो जो भी यहाँ पे आए थे विजिट करके जी, तो उस पे वो मेरा फोकस था कि मैं कुछ तवारीखी बनाऊं उस पे जी जी। हालांकि ये मेरे लिए एक चैलेंज पॉइंट था क्योंकि इनोवेशन तो मैंने बहुत सारी लाई थी, लेकिन इसमें ये सब चीज करना बिल्कुल वो बेसिकली वो एक झूमर लाइटिस है, मैं उनको भी बता दूं, वो मैंने यूए डेकोरेटिव नहीं बनाया, वो एक लाइटिस भी है झूमर लाइटिस। तो मैंने फिर उसी पे सोचा कि मैं ये बनाऊं, ये एक तवारीखी भी होगा और मेरा अपना एक कंट्रीब्यूशन भी होगा कि अगर जो वो यहाँ पे आए तो मैंने भी कुछ अपने तरीके से छोटा मोटा आर्टिस्ट हूँ तो अपना कुछ अपनी थोड़ी सी जर्नी मेरी थी तो मैंने वो कोशिश की वो करने की। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मुझे गवर्नमेंट की तरफ से मुझे अवार्ड मिला, स्टेट अवार्ड, तो मेरे लिए बड़ी प्राउड की बात थी। तो वही मैं कहना चाहता हूँ कि वो जो जब हम कुछ भी नया करेंगे तो ओबियसली आपका नाम भी आएगा, आपका बिजनेस भी आगे बढ़ेगा, लेकिन कोशिश ये है जैसे
से अभी फरमा रहे थे कि हमें कोशिश खुद करनी है, क्योंकि जब हम खुद पहल करेंगे तभी हम दूसरों को कहेंगे, है ना। मतलब ये पान कहाँ कोशिश करो पता में बेचत से कर, मगर सुबह गो एम पान। सबसे पहली बात है कि हाँ अपने पहले, वरना हम दूसरों को कहेंगे आपने खुद नहीं किया तो मुझे क्यों फोर्स करो आप ये कर लेकर। और एक पॉइंट भी इन्होंने कहा था मेरे साहब ने कि जो टेकिंग का, इसका मैं थोड़ा सा बताऊं। यहाँ पे हमारी मीटिंग हुई थी डायरेक्टर इस बारे में, तो मैंने उनको खुद भी, हम गए थे 2-4 बंदे उनसे इस बारे में बात करने के लिए। तो हमने उनसे ये कहा कि देखिए मशीन को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते जी, लेकिन आप ये कीजिए जो आप टेकिंग आपने किया इसको आप मशीन मेड पे भी टेकिंग लगाए कि ये मशीन मेड है, ताकि बायर को पता चले ये हैंडमेड है, ये मशीन मेड। तो वो चीज अपनी सजेशन है, वो क्या प्रोडक्ट वो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहा था। हमने कहा उनको कि आप दोनों टेक लगाइए मशीन मेड पे भी, और जहां तक इन्होंने सही कहा मेंशन हो कि ये मशीन मेड है, मशीन, ताकि बायर को भी पता चले ये मशीन मेड है, फिर उसकी अपनी मर्जी है क्या खरीदना है। जहां तक इन्होंने कहा ये भी सही बात है, ये हम भी मानते, उन्होंने भी माना कि इसमें टाइम थोड़ा लगे, क्योंकि उसमें टाइम लगता है। जब भी गवर्नमेंट की पॉलिसी आपको तो पता ही है, उसमें थोड़ा वक्त, कोई भी नया इनिशिएटिव, लेकिन हाँ अल्हम्दुलिल्लाह इन फ्यूचर वो हो जाएगा। उन्होंने पूरा हमें श्योरिटी दिया है कि हम ये पूरा कंट्रोल करेंगे। तो अभी फ्यूचर डायरेक्टर वहाँ पे चेंज हो चुके हैं, नए आए, तो उन्होंने भी कहा कि अभी मुझे थोड़ा सा अपने संभालने दीजिए, तो इंशाल्लाह मैं ये, उन्होंने पूरा श्योरिटी दिया कि मैं ये पूरा कंट्रोल करूंगा, और इंशाल्लाह वो। और आपके हिसाब से इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। हाँ, लेकिन सिर्फ मैं गवर्नमेंट से एक सजेशन देना चाहता हूँ, अपनी एक मैसेज कि यहाँ पे मैंने देखा, क्योंकि मेरा, आपने अभी फरमाया मुझे कि मेरा जो बिजनेस है बाहर, यहाँ से ज्यादा बाहर का भी लोग शूट करते हैं, लेकिन यहाँ हमारा जो है, जब हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो फुल ग्रेड का मसला है, क्योंकि वहाँ की जो कॉपर है वो पूरी तरह से 100% प्योर नहीं है, 100% प्योर नहीं है जहाँ का। बट यहाँ की इश्यूज इतना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिल्वर कोटिंग होती है, जिसको कलाई हम बोलते हैं। ये भी एक इशू है। हाँ, लेकिन जब हम बाहर लेते हैं तो उनके पास वो बोलते हैं भाई हम वहाँ कहाँ से करेंगे। मैंने बहुत बार जब इंडस्ट्री से मैं मिला, डायरेक्टर इंडस्ट्री, उनसे भी मैंने कहा कि अभी रॉ मटेरियल प्रोवाइड कीजिए, क्योंकि देखिए अगर हम नए लोगों को जोड़ेंगे तो सबसे पहले हमें देखना हमारे पास कितने इश्यूज है, ताकि जब वो इसमें जुड़े तो हम वो कहेंगे भाई ये आपने नहीं किया, पहले ही बहुत ज्यादा मसले हैं तो हम क्या करेंगे, पहले वो हम मसले हमें खुद उसका सॉल्यूशन ढूंढना है। जी, मैं आपके पास लौटूंगा। मेरा साहब, सबसे बड़ा मसला आपको पता है आज की डेट पे रोजगार का है। रोजगार न मिलना एक बहुत बड़ा मसला है, और दूसरा ये भी परेशानी है कि जानकारी ना होना। जैसे गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च होती है, लेकिन अवेयरनेस के मामले में हम उन स्कीम्स के बारे में जो अवेयरनेस होनी चाहिए वो कभी किसी हद तक उसमें कमी रह जाती है और लोगों को पता नहीं चलता है। रोजगार के हवाले से जब हम बात करते हैं, जो आपको यूथ हमारा देख रहा है, इस शोबे की जब आप बात करते हैं, जिस शोबे के साथ आप वाबस्ता है, कॉपर वेयर की हम बात करें, कितना रोजगार देखते हैं आप इसमें? बहुत रोजगार है, बहुत बड़ा रोजगार है इसमें, मगर कोई आता नहीं इसमें काम में जी। सिर्फ आते हैं, यूथ आते हैं, मगर सिर्फ सेल और परचेज के लिए आता है जी, काम से लिए वाबस्ता नहीं देते जी। आपका पर्सनल एक्सपीरियंस जो है, क्योंकि आप इतने साल से इस शोबे के साथ वाबस्ता, पहले मैं शोएब साहब से ये बात पूछूं, आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा, क्योंकि आपकी जो नजर है वो ग्राउंड पे है, आप ग्राउंड पे काम कर रहे हैं इस चीज को लेकर, कौन कौन सी वजूहात है जो कार फरमा है इस सब के पीछे कि लोग नहीं आ रहे हैं, जिनके बाप दादा भी ये काम कर रहे हैं वो नहीं आ रहे हैं सामने, वो कह रहे हैं नेशनल शन कर, क्या वजह है? वजह क्या है? वजह तम मेहनत करें कहें, फील्डस मज हेकान यित कहें, क्या मेहनत वारिया, नो नो चीज आज बनान, नो नो किस्म बनान, आज कस्टमर छाड़ा वन आज टूथ पिक होल्डर तो छाड़ान, टिश्यू होल्डर तो छाड़ान, मगर यूथ सत वाबस्ते सिर्फ सेल एंड परचेज। ओके, मैं यही बात शोएब साहब से जानना चाहूंगा। शोएब साहब, क्या वजह है, आप तो एक यंग स्कॉलर हैं, क्या वजह आप फील करते हैं ग्राउंड में कि क्यों नहीं आते हैं लोग इस फील्ड में, जब इतना ये इस फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं और ये कहते हैं कि बहुत ज्यादा स्कोप है, रोजगार है, पैसा है, शोहरत भी है, तो फिर क्यों नहीं आ रहे लोग? देखिए, सबसे पहले अगर हम ट्रेडिशनल बात करें तो जैसे इन्होंने रॉ मटेरियल की भी बात की, तो जब आपके पास रॉ मटेरियल फराहम नहीं है तो सीधे आपको पता लगता है कि प्राइसेस हाई हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि आपको लाना पड़ेगा, फिर यहाँ पे उसके साथ आपको वाबस्ता होना पड़ेगा, अपना टाइम देना पड़ेगा, सब कुछ, तो महंगाई तो चढ़ी जाएगी। और ऊपर से आप अभी महंगाई देखिए, अब अगर आज का यूथ इस फील्ड में जाता है, ठीक है, देखिए ह्यूमन बिहेवियर है, हमें सब कुछ बोलना चाहिए, तो उसको पता है कि यहाँ पे मेरे को
एग्जाम्पल 500 रुपए दिन के बन रहे हैं जी, अब अगर वो दूसरा काम कर रहा है और दूसरे काम में उसको 1000 मिल रहे हैं तो वहां की और क्यों नहीं जाए जी, ये वजह है। इसलिए मैंने आपको पहले ही कहा कि जिस बंदे को कल्चर से प्यार होगा ये खाली शहरी खास तक ही महसूस नहीं रहना चाहिए, ये उसके बाहर भी निकलना चाहिए, बियॉन्ड द बाउंड्रीज होना चाहिए। तो जब इंसान को ये चीज होगी कि नहीं मैं इसको चलाऊं, और उसमें तीनों पार्टीज का हाथ होना चाहिए, अथॉरिटीज का भी, उसमें आपके जो लोकल आर्टिजन्स है जो इस काम को आपको सिखाते हैं उनका भी हाथ होना चाहिए बराबर, और तीसरा हमारी कम्युनिटी, क्योंकि जब तीनों के पास अवेयरनेस होगी, ये पता होगा कि ये हमारा कल्चर है, हमें इसको प्रिजर्व करना है और हमें इसी के साथ आगे बढ़ना है, तब जाके ये काम बढ़ेगा। लेकिन अगर आप खाली इस हिसाब से देखेंगे कि इसमें भी पैसे कमा सकते हैं उसमें भी, तो फिर मेरी बात ले लीजिए, मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो दूसरी ओर ही जाऊंगा, मैं बोलूंगा नहीं उसमें मुझे ज्यादा पैसे मिल रहे। लेकिन सबसे बड़ी चीज है मोहब्बत की, जब आपको इसकी ओर होगी, और आपको जैसे मीडिया है, मीडिया हमें अवेयर करता है चीजों के बारे में, गवर्नमेंट हमें अवेयर करती है, तो वो अवेयरनेस लेवल उनको प्रायोरिटाइज करना चाहिए इस चीज को, मीडिया को भी और गवर्नमेंट को भी, ताकि लोगों को भी पता चले कि नहीं ये चीज है, इसमें हम ये कर सकते हैं। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। पौष्टिक आहार है टीबी के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार। पौष्टिक आहार से उपचार परिणाम बेहतर होते हैं और स्वास्थ्य में तेजी से सुधार आता है। इसीलिए तो निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत इलाज के दौरान हर रोगी को मिलते हैं 1000 रुपए प्रति माह पोषण सहायता के रूप में, और सभी टीबी रोगियों के लिए न्यूट्रिशन सप्लीमेंट देने का प्रावधान है। साथ ही टीबी रोगियों के इलाज के दौरान हजारों निक्षय मित्र उन्हें पोषण किट प्रदान करते हैं। आप भी निक्षय मित्र बनकर टीबी रोगियों की सहायता कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए nikshay.in पर जाएं। आइए हम सब साथ मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं। निक्षय मित्रों से मिली शक्ति टीबी के मरीजों को नई ऊर्जा दे रही है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। ओके, असलम साहब, गवर्नमेंट की तरफ से आपको कितनी हेल्प मिलती है? गवर्नमेंट रन करती है स्कीम्स, पर्टिकुलरली ये हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम, जो हैंडीक्राफ्ट्स डिपार्टमेंट जो है आपका, वो उनकी तरफ से आपको कितनी हेल्प मिलती है जब आप इस तरह के वेंचर, इस तरह के एंटरप्रेन्योरशिप के जो यूनिट्स चलाते हैं? देखिए, मैं कहूँगा कि अपनी तरफ से वो भी बहुत कोशिश कर रहे हैं, जहाँ तक मैंने देखा जी। उन्होंने एक प्रोग्राम जो एक्स डायरेक्टर थे, वो खुद प्रोग्राम उन्होंने इसलिए किया था कि क्राफ्ट सफाई जी, तो उसमें वो पूरा टूर करते थे, पूरा मीडिया को साथ लेके हर एक जगह जाते थे, एक एक आइडेंटिफाई करते थे कहाँ पर कौन सा टैलेंट है, ताकि वो बाहर, फिर उनके लिए ये उनके इश्यूज क्या है उस पर वो बहुत सारा काम उन्होंने किया जी। लेकिन हमारे लिए अनफॉर्चुनेटली बात है कि वो चेंज हो गए, बट होना ये तो होता ही रहता है, तो सिस्टम है बिल्कुल, इस पे हम कह नहीं सकते। लेकिन हमारे लिए थोड़ा सा हो गया क्योंकि उन्होंने बहुत सारे काम किया, अभी उधरा है, हमने इंशाल्लाह इन फ्यूचर वो भी ठीक हो जाएगी। लेकिन जहां तक असल बात में ये कहूंगा कि उन्होंने स्कीम की बहुत सारी, अभी मेरा साहब ये जो कह रहे हैं, मैं थोड़ा सा उस पर क्या आपको बात कहूंगा कि नई जनरेशन क्यों नहीं जुड़ रही जी, उसका एक मैंने खुद देखा जी। उनका जो हमारी नई जो हमारी यूथ है, उनका लाइफस्टाइल चेंज है। जब हमने शुरू किया था तो हमारे पास फोकस ये रहता था कि हमें सीखना है जी। लेकिन आज के बच्चे, उसके पास मोबाइल भी है जी, उसके पास बहुत सारी जरूरत है, उसके पास उस टाइम में वो वैसा नहीं था। जब हमने सीखा जी, तो हम सीधा साधा तरीके से काम करते थे, घर में ये नहीं था। आजकल वो टिकटॉक भी होना चाहिए, उसके पास वो सब चीजें, तो उसके लिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम। जब वो सीखेगा तो सबसे पहले वो बोलता है कि मुझे कितना मिलेगा, जैसे सब भी फरमा रहे थे कि वो सोचता है कि मुझे पैसा कहाँ से ज्यादा मिलेगा जी, जी। तो ये थोड़ा सा एक वजूहत है कि वो इससे दूर भागता। अब एक स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च की, जो अवार्ड, जितने भी अवार्ड है, बेसिकली उनका मकसद है कि ये जब इनका क्राफ्ट इनके साथ खत्म नहीं होना चाहिए, ये जिंदा रहे। उन्होंने एक स्कीम किया, कारखानदार स्कीम जी। उसमें वो हमें भी सैलरी अच्छी खासी देते हैं, जो सिखाएगा जी। 10 बंदों का वो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, 6 मंथ के लिए होता है वो कोर्स। और जो सीखने वाला है उनको हाल उन्होंने कम कर रखा, 500 रखा। हम उनको कह रहे हैं उसको आप बढ़ाओ, ताकि जो हमारी वो आने वाले लोग हैं वो थोड़ा उनको बैंक चलो थोड़ा हमें मिल रहा है, अपना पॉकेट मनी उतना सा अगर मिल जाएगा तो वो सीखेगा। तो वो उसमें उनके लिए मेरे एक सजेशन है, वो उसमें कुछ इजाफा करें। ओके, तो वो जब अगर हो जाएगा तो इंशाल्लाह मुझे लगता है कि लोग इसमें जुड़ेंगे, क्राफ्ट भी आगे बढ़ेगा और लोगों का रोजगार। ये जो कारखानदार स्कीम है, इसके लिए किस तरह की, कैसे अप्रोच किया जाए, कौन सा डिपार्टमेंट को अप्रोच करना है, किस तरह से एक एनरोलमेंट किया जा सकता है किसी को अगर करना हो तो? ये हैंडीक्राफ्ट में जाना है, असिस्टेंट डायरेक्टर के पास एप्लीकेशन हमें देनी या हमें देनी जी। मतलब लेकिन ये तभी हम दे पाएंगे जब हमारे पास 10 बंदे हो जो तैयार हो,
اور ہم کہیں گے کہ بھائی یہ 10 بندوں کو ہم نے سکھانا ہے, ہم ٹریننگ پروگرام کو دیں گے, جگہ اس کا وہ رینٹ بھی دے دیں گے جو ہم جگہ جہاں پہ ہم سکھائیں گے, تو وہ پھر وہ لوگ ہمیں اس سکیم کے لیے دیتے ہیں. بھائی آپ خود بھی آتے ہیں, کبھی کبھی چیک کرتے ہیں بچے سیکھتے ہیں یہ لوگ وہ کہاں پہنچے, تو وہ پروگرام ہر ایک کرافٹ میں ہے. اوکے میرا صاحب, آپ جو یہ کاپر ویئر کا جو آپ کا یہ اتنے سالوں سے آپ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, لیکن پچھلے کچھ سالوں سے بلکہ کچھ ٹائم سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ٹورزم کا ہمارا بہت انفلکس ہو رہا ہے, بہت اچھے ٹورسٹ آنے شروع ہو گئے ہمارے یہاں ماشاءاللہ, اور آج کی ڈیٹ میں ہر جو شعبہ ہے اس پہ ٹورزم کا ایک امپیکٹ ہے. جب ہم کاپر ویئر کی بات کرتے ہیں, آپ کی سیلز میں, آپ کی ڈیمانڈز میں کتنا انکریز ہوتا ہے جب ٹورسٹ اچھا آنا شروع ہو جاتا ہے؟ بہت فرق ہو گیا. جی یعنی پہ ٹورسٹ آئے تم پہ کور اَسہِ یو اے تہِ کور اَسہِ آرڈر سپلائی, یو ایس اے تہِ کور اَسہِ آرڈر سپلائی. بیٚیہِ چھِ اکھ مہربٲنی یِم ییٚتہِ ریسٹورنٹ چھِ, ہوٹل وٲلۍ چھِ, تِمو تہِ کوٚر انٹروڈیوس یہِ کاپر ویر اتھ منٛز. سٔروِنگ خٲطرٕ کوٚر, ڈنر خٲطرٕ کوٚر کاپر یوٗز, تمہِ سۭتۍ ہُرے اَسہِ سیل واریاہ. بیٚیہِ گوٚو باقٕے بیٚیہِ ٹوٗرِسٹ چھِ یِوان, لوکلی ٹوٗرِسٹ, تِم تہِ چھِ سٲنِس شاپن پٮ۪ٹھ یِوان, تِم تہِ چھِ نِوان ڈیکوریٹِو آیٹم, گرٕ خٲطرٕ نِوان آیٹم, وِد کلاے چھِ أسۍ دِوان تِمن کوریئر کران, اَمہِ سۭتۍ بڑے اَسہِ واریاہ سیل. اوکے سہیب صاحب, آپ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ جی بالکل, جیسے کہ ایک چیز کے ساتھ دوسری چیز جڑی ہوئی ہے, آپ خود دیکھ سکتے ہیں. اگر یم چھِ ترامس سۭتۍ کران, کلاے وول تہِ چھُ پانے کران, یہ صحیح بات. اور ابھی ہمیں اگر یہ دیکھیں گے کہ جو ٹورسٹز آتے ہیں وہ ہم سے زیادہ لیتے ہیں یہ چیزیں, وہ یوز بھی اس چیز کا کرتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے اس کے فائدے کیا ہے. ہم لوگ رہ گئے کہ نہیں, ہم ماڈرن سو کالڈ ماڈرنائزیشن میں ہم چل رہے ہیں, لیکن اس میں نہیں رہنا ہے. تو ٹورسٹس کا بہت اچھا امپیکٹ پڑ رہا ہے, کیونکہ جب ٹورسٹ آتے ہیں ان کا کام بھی اچھا چل رہا ہے, اور جب کوئی ان کو ایسے کام کرتے ہوئے دیکھتا ہے, مطلب ایز اے یوتھ, تو ان کو لگتا ہے میں بھی اسی اور جاؤں گا. پھر سب سے بڑی چیز ہے جو اسلم صاحب نے کہی کہ محنت سب سے بڑی چیز ہے, یہ ایک کی ہے. اگر آپ کو یہ آ گئی تو آپ کچھ بھی پالو گے. جی اسلم صاحب, ٹورسٹ آتا ہے تو خوش آئند بات ہے, ہمارا سیل بڑھتا ہے, ہمارے نوجوان کے پاس روزگار آتا ہے. آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے اس میں؟ بالکل, میں تو سب سے بڑی, یہ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کیونکہ میرا جو کرافٹ پورا ٹورسٹ پہ بھی ڈیپینڈنٹ ہے زیادہ. تو میرے پاس تو الحمدللہ زیادہ ہی لوگ آتے ہیں, پسند کرتے ہیں, آرڈرز بھی دیتے ہیں, یہ سب چیزیں پسند بھی کرتے ہیں. تو یہ اچھی بات ہے ہمارے لیے, ہماری یوتھ کے لیے بھی اچھی بات ہے کہ اگر ہم یہ سب چیزیں کریں اور نئی نئی چیزیں بنائیں. میں نے بیسیکلی خود کیا 2 کرافٹوں کو جوڑنے کی. میں نے والنٹ ووڈ اینڈ کاپر لیڈ, وہ سب چیزیں بنائیں. اسی طرح میں نے جمعہ لائٹس میں بنایا پلس پیپر کا, پیپر ماشی اور کاپر. تو 2 بالکل نئی انوویشن, 2 کرافٹوں کو جو ولو اینڈ کاپر, تاکہ وہ کوئی چیز اگر ہم نے فار ایگزامپل کپ بنایا, اس کا ولو کا ہینڈل ڈالا اس کے اوپر تاکہ وہ ہارڈ بھی نہ رہے, تو لوگ اس چیز کو پسند کرتے ہیں. تو وہی میں چاہتا ہوں اگر نئے لوگ اس میں جڑے تو ان کو مزہ بھی آئے گا, اور بزنس کے بہت سارے. میرا صاحب, آپ تینوں کا یونانیمس یہ ماننا ہے کہ بہت زیادہ اسکوپ ہے, روزگار کے بہت زیادہ امکانات ہے, اکانومی ہے, پیسہ ہے, سب کچھ ہے اس شعبے میں. تو کیا کچھ کیا جانا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہمارے نوجوان ہیں اس طرف آ جائیں؟ کیا کرنا چاہیے گورنمنٹ لیول پہ, آپ لوگوں کی لیول پہ, جو ڈفرینٹ شراکت دار ہیں, اسٹیک ہولڈرس ہیں, کیا مل کے کرنا چاہیے کہ جس سے کہ ہمارا یوتھ آ جائے آپ کی اس ٹریڈ کی طرف؟ جو میرا علاقہ ہے اس میں MBA اسٹوڈنٹ بھی آ گئے, خوش آئند وہ آ گئے, مگر سیل اینڈ پرچیز کے لیے آتے ہیں, کام کے لیے نہیں آتے ہیں. خالی سیل اینڈ پرچیز کے لیے آتے ہیں. کام کے لیے ہمیں بہت یہ دقت ہے کہ آرٹیزن نہیں آ رہے ہیں, نئے نئے کاریگر نہیں آ رہے ہیں. تو کیا کرنا چاہیے, کس طرح سے آئیں گے؟ اب کی سردیوں میں سب سیٹ رہے گا, 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 اب کی سردیوں میں سب سیٹ رہے گا. خیبر OPC گریڈ 53 سردیوں میں بھی مضبوطی سے سیٹ ہو جائے تو آپ کے سردیوں میں مکان, دکان, ڈیم سب سیٹ رہیں گے. خیبر سیمنٹ, دل سے بناؤ. دیکھیے
अच्छी बात है कि अगर हम उसके लिए अवेयरनेस कैंप होना चाहिए, कहीं के पे जाए, जैसे कि कॉलेजेस में बच्चों को समझाया जाए, एक्सप्लेन किया जाए कि आप क्या कर सकते हो, आपके बिजनेस कैसे बढ़ सकती है, गवर्नमेंट क्या आपको प्रोवाइड कर सकती है, कौन कौन सी स्कीम है, तो उसके लिए वो अवेयरनेस कैंप होना चाहिए ताकि वो आगे इसमें एजुकेशन लेवल से भी उसकी शुरुआत करनी। बिल्कुल, 1 मिनट रह गया मेरे पास, 15 सेकंड आपके लिए। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे यूथ को जब इस सेक्टर की, इस ट्रेड की बात करते हैं? देखिए, इस काम के बारे में इन्होंने बताया जी, जितना हमें जानना था उससे ज्यादा ही बताया जी। तो सबसे बड़ी चीज यही है, अगर आपको कोई भी काम करना है, अगर आपको इन फनों की ओर जाना है, अपने कल्चर से प्यार कीजिए जी, अपने वतन से प्यार कीजिए, तभी आप किसी भी चीज में आगे बढ़ सकते हैं। मेरा साहब, आपका मैसेज जो हमारे यूथ आपको देख रहे हैं? मेरा मैसेज ये कल्चरल काम है, इससे आप आओ, ये इसमें बहुत स्कोप है जी, इस काम से वाबस्ता रहो, आगे बहुत लीजिए। ओके, असलम साहब, आपका मैसेज? मैं कह रहा हूँ जैसे मैंने खुद किया, एज अ हॉबीज करो जी, आपको मजा आएगा जी, फिर फ्यूचर भी आपका इंशाल्लाह अच्छा होगा। ओके, असलम साहब और महराज साहब, शोएब साहब, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे आज के शो में आने के लिए। नाज़रीन मोहतरम, यूनानिमस एक बात इस आधे घंटे के हमारे डिस्कशन में ये आई कि रोजगार है, रोजगार के इम्कानात है, पैसा भी है और आपका इनफैक्ट शोहरत भी है। जब इस तरह के इनोवेशंस किए जाते हैं जैसे कि असलम साहब ने किए हैं, तो फिर तो शोहरत भी है, और वो भी नेशनल नहीं, इंटरनेशनल लेवल की। तो हम यही चाहेंगे कि आप जो हमारे यूथ हमें देख रहे हैं, वो इसको एक, दे शुड गिव इट अ थॉट, वो सोचें कि हमें किस तरफ जाना है। और ये जो सेक्टर है, ये जो कॉपरवेयर का सेक्टर है, ये हमारी सदियों पुरानी एक रवायती सेक्टर है, हमें इसको मरने नहीं देना चाहिए। जो हमारे कुछ ऐसे भी हमारे फैमिलीज हैं जिनकी पीढ़ियों से, जिनके घरों में पीढ़ियों से चला आ रहा है, उनको भी इसमें एक सोच देना चाहिए कि ये आर्ट कहीं मर न जाए। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।